नमस्कार दोस्तों। महाभारत का एक किस्सा है जहां महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे एक शांति प्रस्ताव लेकर के। उस प्रस्ताव में भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के सामने अपना प्रस्ताव रखा और ये कहा कि ज्यादा भी नहीं तो कौरव अगर पांडवों को 5 गांव भी दे देंगे तो भी वो संतुष्ट हो जाएंगे और इस युद्ध को लड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। पर दुर्योधन नहीं माना। उसने ये कहा कि 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। दोस्तों, राम मंदिर बन चुका है राम जन्मभूमि पर ही, और ज्ञानव्यापी केस में एएसआई की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनको लेके हिंदू पक्ष में काफी उल्लास का माहौल है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर कभी मंदिर था ही नहीं। मगर आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि मस्जिद की जगह मंदिर को लेकर हमारे पुराण क्या कहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि हजारों सालों में भारत में आने वाले टूरिस्ट यानी यात्री मस्जिद की जगह मंदिर होने को लेकर क्या कहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि बीते हजारों सालों में मंदिर कितनी बार तोड़ा गया। हम आपको ये भी बताएंगे कि बार बार होते हमलों के बीच इस मंदिर को बार बार कैसे खड़ा किया गया। और ये सारी बातें बताते हुए हम आपको आज की तारीख तक लाएंगे और ये बताएंगे कि कोर्ट में इसकी कार्रवाई कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और उसमें क्या क्या हुआ, और एएसआई की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसको देखकर हिंदू पक्ष काफी उत्साह में है। दोस्तों, आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अभी कुछ देर के लिए रोक दें, अगले 15 मिनट के लिए हमारे साथ हो जाएं और ये जानें कि किन किन लोगों ने आपके अतीत को मिटाने की कोशिश की, और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन लोगों ने आपके उस अतीत को बचाने की कोशिश की। यकीन मानिए दोस्तों, कहानी के एंड तक आप ये समझ पाएंगे कि जिंदा कौमें कुछ साल नहीं बल्कि सदियों तक लड़ाई लड़ती हैं अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए। दोस्तों, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही मन भक्ति से भर जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में से एक, जिसके लिए कहा जाता है कि यह शहर भगवान शिव की त्रिशूल पे टिका है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र ऋग्वेद, महाभारत, स्कंद पुराण आदि में भी है। कहते हैं विश्वामित्र जी ने जब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी तब उन्होंने भी काशी में ही शरण ली थी। इसी से पता चलता है कि ये नगरी कितनी पुरानी है। दोस्तों, टोटल 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसकी रचना खुद महर्षि व्यास ने करी थी। स्कंद पुराण में कुल 7 खंड हैं और इन 7 खंडों में जो चौथा खंड है वो है काशी खंड। उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ कभी मंदिर था ही नहीं और जो ये कहते हैं कि ये सब साजिश की वजह से हुआ है, तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि इस देश में कई मजहब इतने पुराने नहीं हैं जितनी पुरानी काशी नगरी है। काशी नगरी को लेकर हमारे इतिहासकार क्या कहते हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले ये बताते हैं कि हमारे पुराण क्या कहते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि स्कंद पुराण का काशी खंड ज्ञानवापी को लेकर क्या कहता है। ये स्कंद पुराण के लिए कहा जाता है कि ये 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच लिखा गया। इसी काशी खंड के 34वें अध्याय के 36वें, 37वें, 38वें और 39वें श्लोक में ज्ञानवापी की महिमा का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय के 70वें श्लोक में ये भी लिखा गया है, जिसका मतलब है कि ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से मेरे मन में ज्ञान का संचार हो गया। दोस्तों, ज्ञानव्यापी का अर्थ होता है ज्ञान का कूप यानी वेल ऑफ नॉलेज। दोस्तों, वापी और ज्ञान दोनों ही संस्कृत शब्द है। मतलब जिस ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए ये कहा जा रहा है कि वहां कभी मंदिर था ही नहीं, उसका खुद का नाम ज्ञान और वापी शब्द जो संस्कृत के हैं उनसे मिलकर बना है, और जिसका जिक्र हमारे पुराणों में 1200 साल पहले से है। जैसे अयोध्या के केस में
रामभद्राचार्य जी ने प्रमाण देते हुए ये बता दिया था कि हमारे वेदों में सैकड़ों साल पहले राम मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन होने का प्रमाण है। उसी तरह स्कंद पुराण में ज्ञान व्यापी मस्जिद का मंदिर होने का सबूत है। इसे कोई अदालत ठुकरा नहीं पाएगी। और ये तो बात हुई हमारे वेदों की। अब उस काल से थोड़ा आगे आ जाते हैं, मतलब आज से 390 साल पहले, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद नहीं बनाया था। उसी दौरान एक ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मंडी भारत आए थे। पीटर मंडी ने अपनी बुक द ट्रैवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608 to 1667 में बनारस यात्रा का भी जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने किताब में शिव पूजा को लेकर डिटेल में लिखा है। मंडी ने लिखा है कि यह क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती है। काशी विश्वेश्वर मंदिर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है और जहां दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं। पीटर मंडी लिखते हैं कि वह एक बार खुद मंदिर के अंदर गए और उन्होंने ऊंची जगह पर बड़ा लंबा बिना नकाशी वाला पत्थर रखा है जहां पर लोग गंगा का पानी और दूध चढ़ाते हैं और इस मूर्ति को वहां के लोग महादेव बुलाते हैं। पीटर एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे। उन्होंने वही सब लिखा, वही सब वो बता रहे हैं जो उन्होंने देखा। आपका PDF इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। कहानी के इस पार्ट में मैंने सबसे ज़्यादा वक्त इसलिए दिया है कि इतिहास भरा पड़ा है इस बात से कि जगह मंदिर ही था। अभी तक तो ASI की रिपोर्ट्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी तक तो बात सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर हो रही है। फिर चाहे हजारों साल पुराने पुराण हो, वेद हो, चाहे सैकड़ों साल पहले घूमने आए फॉरेन ट्रेवलर्स। ये तो बात हुई ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने के इतिहास की। अब बात करते हैं मंदिर पर हुए हमलों की, जिसने इस मंदिर को एक बार नहीं बल्कि कई बार तोड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में सबसे पुख्ता सबूत या इतिहासकारों की आम राय यही है कि इसको उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी ने बनवाया था, मगर बनने के बाद 12वीं शताब्दी में ही पहली बार इस पर हमला हुआ। 12वीं शताब्दी में पैदा हुए पर्शियन भाषा के इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी किताब तजुल मजीर में काशी विश्वनाथ के मंदिर पर हुए हमले की पूरी घटना को डिटेल में लिखा है। निजामी लिखते हैं कि 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस की ओर चले। कहा जाता है कि बनारस पहुंचकर इन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को गिराया। इसी दौरान इन लोगों ने काशी के मंदिर पर हमला किया और उसे पूरी तरह तोड़ डाला। विश्वनाथ मंदिर पे हुआ ये पहला हमला था। इसके बाद इल्तुतमिश के वक्त हिंदू व्यापारियों ने काशी में गिराए कई मंदिरों को फिर से बनवाना शुरू किया और इन्हीं में से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर भी था। उसके बाद शर्की सल्तनत के राजा आए। इसी सल्तनत के तीसरे सुल्तान महमूद शाह शर्की ने 1436 से 1558 के बीच फिर से मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और इसी दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर पर फिर से हमला किया गया और तोड़ा गया। ये दूसरा मौका था जब काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। अगले 125 साल तक वहां कोई मंदिर नहीं था। फिर हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का राज आया। उन्हीं अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक टोडरमल जी ने अपने बेटे से कहकर इस मंदिर को दोबारा बनवाया। इसके बाद 1632 में शाहजहां ने इस मंदिर को गिराने के लिए सेना की टुकड़ी तक भेज दी, मगर भीड़ के भारी विरोध के बाद उन्हें लौटना पड़ा। बाद में शाहजहां के बीमार होने के बाद उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। में उसी शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर बादशाह बन गया। औरंगजेब अब तक हुए तमाम मुगल शासकों में सबसे ज्यादा क्रूर और कट्टर था। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि बनारस के विद्यालयों में बच्चों को भारत की संस्कृति और धर्म की शिक्षा दी जा रही है, तो औरंगजेब ने बाकायदा आदेश देकर विद्यालय और पाठशालाओं को गिरवा दिया। वही औरंगजेब जिसने अपने 50 साल के शासनकाल में सैकड़ों मंदिर गिरवाए,
जिसने हिंदुओं पर जजिया कर्ज लगवाया, वही औरंगजेब जिसने जबरन नए उतरवा के अनगिनत हिंदुओं का धर्म बदलवाया, उसी औरंगजेब की कट्टर सोच ने देश में अनगिनत मंदिर गिरवाए और उसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी था। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिरवाने का फरमान भी जारी किया था और ये फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में मौजूद है। उस समय के लेखक साकिब मुस्तैद खान की लिखी मसीर आलमगीरी में मंदिर को गिराने की घटना का पूरा विवरण दिया गया है। इतिहासकार एल.पी. शर्मा ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखा है कि 1969 में औरंगजेब की तरफ से सभी सूबेदारों को यह आदेश दिया गया था कि वो मंदिर, विद्यालय, पाठशालाओं को तोड़ डाले और तो और इसके लिए बकायदा एक विभाग बनाया गया। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1777 से 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी के आसपास की जमीन को खरीदकर लोकल नवाब से बात करके वहां मंदिर बनवा दिया। अहिल्याबाई होलकर जी ने इसी परिसर में मंदिर बनवाया। इसी पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी ने सोने का छत्र चढ़ाया। ग्वालियर की महारानी बेजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराज ने वहां नंदी जी की स्थापना करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने की यही वजह है कि वहां पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना दिया गया। 1810 में बनारस में तैनात अंग्रेजी अधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को खत लिख के ज्ञानव्यापी परिसर को हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, पर यह कभी संभव नहीं हो पाया। इसी तरह 18वीं शताब्दी में भारत आए अंग्रेजी लेखक जेम्स प्रिंस ने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में डिटेल में लिखा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेम्स प्रिंस ने ज्ञानवापी के अंदर, मस्जिद के अंदर मेटल लिथियोग्राफी टेक्निक का यूज करके ये बताया था कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है और वहां पर पहले मंदिर ही हुआ करता था। प्रिंस ने किताब में वहां पर कई हिंदू कलाकृति होने की बात कही है। उन्होंने आज से 200 साल पहले ही ये कह दिया था कि मंदिर को एक नहीं कई बार तोड़ा गया। ये हवा में बातें नहीं हो रही हैं, साइंटिफिक सर्वे करने के बाद बोला था दोस्तों। अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के सालों बाद तक भी किसी भी सरकार ने इस मंदिर की सुध नहीं ली। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले 3 मंदिरों का जब जिक्र किया, तब कहीं जाकर ज्ञानवापी मंदिर का मामला उठा। इन 3 मंदिरों में अयोध्या, मथुरा और काशी आते हैं, लेकिन आंदोलन का सारा जोर अयोध्या की तरफ था। 1991 में पहली बार काशी विश्वेश्वर की तरफ से वाराणसी कोर्ट में पहली बार कोर्ट में अपील लगाई गई और पिटीशन लगाकर ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अपील की गई। अब जिस वक्त अयोध्या, काशी और मथुरा के मुद्दे उठ रहे थे, उसी समय केंद्र की कांग्रेस सरकार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाकर ले आई, जिसमें लिखा था 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 1998 में जब ये मामला ज्ञानवापी सिविल कोर्ट में पहुंचा, मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला गया और वहां जाकर उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अगले 22 सालों तक इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या आप यकीन कर सकते हैं, जो मामला 350 साल से ज्यादा पुराना है, उस मामले पर बीते 4-5 साल से पहले कोई हरकत तक नहीं हो रही थी। 2019 में भगवान विश्वेश्वर जी की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने फिर वाराणसी जिला अदालत में अर्जी लगाई और उन्होंने पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की, मगर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर फिर रोक लगा दी, जिसके जवाब में रस्तोगी ने फिर से निचली अदालत चले गए और अप्रैल 2021 में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद जिला कोर्ट ने मामला दोबारा खोल दिया और मस्जिद के सर्वे कराने की इजाजत दे दी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर से हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने फिर से सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। 2021 में 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने ये याचिका लगाई कि उन्हें श्रृंगार गौरी मस्जिद में रोजाना पूजा करने की इजाजत दी जाए।
इसके बाद अप्रैल 2022 में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और फोटोग्राफी कराने की इजाजत दी, तो इस पर फिर से मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया, फिर से याचिका लगाई, लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पिछले 2 सालों में हिंदू पक्ष ने विवादित जगह को सील करने को कहा। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जहां शिवलिंग मिला था उस जगह को सुरक्षित करने का आदेश दे दिया। सितंबर 2022 में 5 महिलाओं की उस अर्जी को भी कबूल कर लिया गया जो कि देवी देवताओं की पूजा करने की मांग कर रही थी। इसके बाद 2023 में जिला जज अजय कृष्णन ने सीलिंग वजह खाने को छोड़कर बाकी पूरे परिसर के सर्वे के आदेश दे दिए। इसी सर्वे का काम पूरा हो चुका है, रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। अदालत ने भी दोनों पक्षों को रिपोर्ट दे दी है। इससे पहले कि मैं रिपोर्ट में क्या लिखा है उस पर आऊं, आपको बता देना चाहता हूं कि अदालत में अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे हिंदू पक्ष काफी खुश है। भले ही कोर्ट से श्रृंगार गौरी की पूजा करने की बात हो, या कोर्ट का सर्वे कराना हो, या व्यास तय खाने में पूजा करने का हक मिलना हो, हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे रिपोर्ट में मिले तथ्य चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि वहां मस्जिद नहीं मंदिर ही था। एएसआई के सर्वे में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो किसी की भी बोलती बंद करने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि 100 दिनों तक चले सर्वे में 321 ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें शिवलिंग, हनुमान जी, कृष्ण जी और विष्णु भगवान की मूर्तियां मिली है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था तो उस वक्त ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, चीजों को मॉडिफाई किया गया, यहाँ तक कि मंदिर के कई हिस्सों को प्लास्टर और चूने से छुपाया गया। मस्जिद की दीवारों पे शिव जी के 4 में से 3 नामों का मिलना भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह हिंदू मंदिरों का हिस्सा है। सर्वे में वेस्टर्न वॉल पर स्वास्तिक और त्रिशूल के सिंबल मिले हैं। इसके अलावा वहां पर 32 शिलापट पत्थर मिले हैं जो वहां पर मंदिर होने के सबूत देते हैं। शिला पत्थरों पर देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु में आलेख लिखे हुए हैं। एक पत्थर पर जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर लिखा है, जबकि एक शिलालेख पर महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं। इसके अलावा परिसर में एक खंडित शिवलिंग मिला है, नंदी जी की खंडित मूर्ति मिली है, एक जगह गदा का सर मिला है, मिश्रित धातु से बनी मछली की मूर्ति मिली है, घोड़े की नाल मिली है, टेराकोटा से बनी एक मानव आकृति मिली है। कम से कम 20 और सबूत मिले हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल में बता सकते हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे मस्जिद परिसर में हिंदू आकृतियों को मिटाने और छिपाने और खराब करने की लगातार कोशिश की गई है। दोस्तों, अगर इन तमाम सबूतों पर विश्वास करें और ऐतिहासिक प्रमाणों पर जाएं और पुराणों में लिखी बातों को जानें तो इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं रह जाता कि अयोध्या की तरह ज्ञानवापी मामले में भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। हकीकत तो यह है, ज्ञानवापी मामले में मिले सबूत कहीं ज्यादा हैं। बस देखना ये होगा कि क्या अदालत 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हुए इस मामले को एंटरटेन करती है या नहीं। वैसे इस बारे में बहुत से कानून के जानकार कहते हैं कि इस एक्ट के सेक्शन 4 के सब क्लॉज 3 में क्लियरली लिखा गया है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। इस हिसाब से जो भी निर्माण 100 साल से पुराना है उसे एक एंशिएंट साइट माना जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अदालत एंशिएंट साइट की परिभाषा से सहमत हो जाता है तो काशी और मथुरा के मामलों पर यह कानून लागू नहीं होगा। ये था दोस्तों काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा कई सालों से चले आ रहे मुद्दे का इतिहास। इसमें हमने आपको इतिहासकारों से लेकर पुराणों तक पूरा ब्यौरा दे के बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद का आखिर अतीत है क्या। मैंने आपको इस मामले की पूरी कानूनी लड़ाई के बारे में बताया, एएसआई की रिपोर्ट के बारे में बताया। अब देखना यह है कि फैसला क्या आता है, वो तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये किस्सा आपको कैसा लगा, प्लीज़ डू लेट मी नो। गॉड ब्लेस एंड पीस टू ऑल।